पूछा है साक्षी साधना का सार बताने की कृपा करें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। साइंस डिवाइन से संबंधित जितनी साधनाएं हैं वो सब साक्षी साधना के अंतर्गत आती, और साक्षी साधना का अर्थ है साक्षी भाव में जीना। साक्षी भाव में जीने के दो आयाम हैं। पहला आयाम आपको समझ लेना साक्षी भाव में जीने का अर्थ क्या है। साक्षी भाव में जीने का पहला अर्थ है इस अस्तित्व में आपकी हैसियत सिर्फ देखने वाले की है, करने वाले की नहीं है। इस अस्तित्व में सब कुछ स्वतः हो रहा है। जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है वो आपके करने से नहीं हो रहा है, वह स्वतः हो रहा है। आप उन चीज़ों के होने का सिर्फ माध्यम हैं, उनके कर्ता नहीं हैं, करने वाले नहीं हैं। आप सिर्फ जो कुछ हो रहा है उसके देखने वाले हैं, साक्षी हैं, विटनेस हैं। करने वाला वही, कराने वाला वही, उसके हाथ हजार, तुम तो उसके हाथ भर हो। तुम तो बांस की पोली पोंगरी हो, जो सुर निकल रहा, संगीत निकल रहा, वो उसी का है। जो इस सत्य को जान लेता है वो साक्षी भाव में जीने लगता है। लेकिन बहुत कठिन है ये जान लेना और आत्मसात कर लेना। मान लेना तो हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग मान लेते हैं, लेकिन मान लेना जान लेना नहीं है। अगर तुम जान लो कि वास्तव में तुम्हारी हैसियत सिर्फ देखने वाले की है, करने वाले की नहीं है, तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ी क्रांति उसी क्षण पैदा हो जाएगी। तुम जिंदगी के सारे दुखों से उसी समय मुक्त हो जाओगे जब तुम इस सत्य को जान लोगे कि जो होना है वो निर्धारित है, वो स्क्रिप्टेड है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तुम्हारी जिंदगी की सारी कहानी लिखी जा चुकी है, और कहानी नहीं लिखी जा चुकी है, उसकी फिल्म भी बनाई जा चुकी है, और वो फिल्म धीरे धीरे उद्घाटित होती है, धीरे धीरे दिखती है, इसलिए लगता है कि तुम करने वाले हो, जबकि सब कुछ पहले से लिखा जा चुका, फिल्माया जा चुका है। लेकिन अर्जुन इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि अगर सब स्क्रिप्टेड है और मैं उसको ना करना चाहूँ, अगर मैं युद्ध ना करूँ तो युद्ध कैसे होगा, बिना मेरे किए कैसे होगा। नहीं समझ में आ रही थी बात उसकी, और तुम्हारी भी समझ में नहीं आती है ये बात। अगर तुम्हारी समझ में ये बात आ जाती तो इतने दिनों से सुन रहे हो तुम्हारा गुरु शुद्ध साक्षी हो गया है, तुम्हारे गुरु का नाम ही अब साक्षी श्री हो गया है, यानी अब कुछ नहीं रहा, सिर्फ मैं देखने वाला हो गया हूँ। भारतवर्ष के ऋषियों को हमने सेजेस एंड सीयर्स ऑफ इंडिया कहा। सीयर मीन्स हमने ऋषियों को क्या कहा? सीयर्स, दृष्टा। दृष्टा कौन है? सीयर कौन है? जो अब डूअर नहीं रहा। सी मीन्स देखना, सीयर मीन्स देखने वाला हो गया। सेजेस एंड सीयर्स ऑफ इंडिया, जो जीवन के सत्य को जान लेता है कि मेरी जिंदगी की कहानी लिखी जा चुकी है, फिल्म बनाई जा चुकी है, जो होना है वो होगा ही, तो वो साक्षी भाव में जीने लगता है। और सबसे कठिन बात है इस सत्य को समझ पाना और स्वीकार कर पाना कि वास्तव में सब कुछ स्वतः हो रहा है। इस कठिनाई के कारण अर्जुन भगवान कृष्ण पूछते हैं कि हमें वो रास्ता बताओ जिससे ये सत्य मेरे प्राणों में उतर जाए कि सब कुछ स्वतः हो रहा है। उन्होंने कहा अर्जुन, अगर तू इस सत्य को समझना चाहता है तो गौर से जिंदगी को देख। जिंदगी में कुछ विकर्म है, कुछ विशिष्ट कर्म है। जिंदगी के जो सबसे महत्वपूर्ण कर्म हैं उनको गौर से देख, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये स्वतः हो रहे हैं या तुम्हारे करने से हो रहे हैं। उन्होंने कहा जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण कर्म कौन से हैं? जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण कर्म हैं जन्म का होना। इससे महत्वपूर्ण क्या है? तुम्हें नया जन्म मिलता है। क्या तुमने स्वयं समझबूझकर अमुक परिवार में जन्म लिया है, अमुक माँ को अपना गर्भ बनाया है, या तुमको पैदा कर दिया गया है?
आप पाएंगे आपको पैदा कर दिया गया है, आपने सोच समझकर परिवार और गर्भ नहीं चुना है। दूसरा महत्वपूर्ण आयाम है जीवन और तीसरा महत्वपूर्ण आयाम है मृत्यु। मृत्यु पर आपका कोई अधिकार है? मरने से पहले जाने का वक्त आपसे पूछा जाता है? नहीं। और मृत्यु और जन्म के बीच में जो जीवन है, आपकी जो सांसें चल रही हैं, क्या इन सांसों को चलाने का काम आप कर रहे हैं या ये स्वतः चल रही? ये श्वासें भी स्वतः चल रही हैं, आप इनके चलाने वाले नहीं हैं। अगर आप श्वास ले रहे होते तो दिन में सैकड़ों बार भूल जाते कि श्वास लेना है, सैकड़ों बार मर जाते आप जिंदगी में। श्वास स्वतः चल रही है, जन्म स्वतः होता है, मौत स्वतः आती है, इसके बीच श्वास लेने का काम भी स्वतः चल रहा है। यानी जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं स्वतः हो रही हैं। आपको काम वासना पकड़ती है, आप काम वासना को पैदा करते हैं कि कहीं से आती है और दबोच लेती है, आपको दबोच लेती है। ऐसे ही ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब आपके जीवन में स्वतः प्रकट होते हैं और आपको दबोच लेते हैं, आपको अपना शिकार बना लेते हैं। आप इनके पैदा करने वाले नहीं, आपके करने से नहीं और स्वतः हो रहा। आप रोटी खाते हैं, खून बन जाती है, 24 घंटे रक्त संचार हो रहा है आपके शरीर में, इस खून को सारे शरीर में दौड़ाने का काम आप कर रहे हो। यानी जितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं वह स्वतः हो रही हैं। इस सत्य को तुम जान लोगे तब तुम ये कहना छोड़ दोगे कि बच्चे मैंने पैदा किए, मकान मैंने बनाया, दुकान मैं चला रहा हूँ, बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ। तुम्हारे करने से कुछ नहीं हो रहा है, सब स्क्रिप्टेड है। तुम सिर्फ माध्यम भर हो, निमित्त भर हो, अस्तित्व का हाथ हो। अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से कर रहा है। जैसे एक सिपाही बंदूक उठाता है और फायर कर देता है, गोली लग जाती है किसी को, कोई आदमी मर जाता है। मारने का काम कौन कर रहा है, सिपाही या बंदूक? बंदूक तो सिर्फ माध्यम है, मारने वाला सिपाही। बंदूक तो सिर्फ साक्षी है, उसका उपयोग कर रहा है। अगर बंदूक कहे मैंने मारा तो ये बंदूक की नासमझी है, बंदूक अपने को कर्ता मान रही है। वैसे भगवान कृष्ण कहते हैं तुम सब बंदूक हो। अर्जुन तू तो निमित्त है, माध्यम है, बंदूक है, तू अपने को कर्ता मत समझ। अगर तू कर्ता मान लेगा तो बड़े दुख में पड़ेगा। कर्ता भाव में जीना अज्ञान में जीना, कर्ता भाव में जीना बंधन में जीना, कर्ता भाव में जीना अहंकार में जीना, और कर्ता भाव में जीना अधर्म में जीना। साक्षी वही है जो समझ लेता है कि जो होना है वो हो रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मैं तो माध्यम मात्र हूँ। ये पहला आयाम है साक्षी भाव में जीने का। तो पहले आयाम का हिस्सा ये भी है कि आप कर्ता नहीं साक्षी हैं, लेकिन इसका अर्थ कर्म छोड़ देना नहीं है। कर्म सारे करेंगे, इसीलिए हाथ और पैर दिया है अस्तित्व ने आपको। सारे कर्मों को करते हुए ये भाव रखो कि आप कर्ता नहीं हैं, सिर्फ साक्षी है। करते हुए अकर्तापन का भाव रखें तो आपके जीवन में क्रांति होगी, आपके जीवन में परमात्मा को पाने की पात्रता हो जाएगी। जिंदगी के सारे कर्मों को करते हुए कहीं संन्यास नहीं लेना है। इसी को कहते हैं साक्षी भाव में जीना, परम संन्यास की अवस्था को पा लेना है। गृहस्थ में रहते हुए संन्यास, साक्षी भाव में जीना। और साक्षी भाव का दूसरा अर्थ क्या है? साक्षी का अर्थ है विटनेसिंग, यानी तुम देखने वाले हो। जैसे साक्षी कौन है? जैसे बच्चा पैदा हुआ, फिर जवानी आई और अब बुढ़ापा आ गया, लेकिन कोई है जिसने बचपना भी देखा, जवानी भी देखी और अब बुढ़ापे को भी देख रहा है। वो कौन है? वही है साक्षी। यानी साक्षी हैं आप स्वयं ही। स्वयं को देखना ही साक्षी को देखना है। साक्षी भाव में जीने का अर्थ है साक्षी को हमेशा याद रखना, साक्षी को कभी भूलना नहीं, साक्षी पर अपनी चेतना को केंद्रित करना।
यानी स्वयं पर, अपनी चेतना पर केंद्रित रहना। यानी तुम स्वयं पर अपना ध्यान कभी नहीं ले जाते हो, तुम्हारी चेतना हमेशा बाहर बाहर दूसरी चीज़ों पर केंद्रित रहती है, स्वयं पर तुम्हारा ध्यान कभी नहीं जाता है। तो जिंदगी के जो भी काम तुम करते हो, सभी कामों को करते हुए साक्षी को कभी मत भूलो। जैसे इस समय तुम मुझे सुन रहे हो, मुझे सुनते समय तुम बोलने वाले को तो सुनो, लेकिन जो सुन रहा है उस सुनने वाले को मत भूल जाओ। यानी तुम्हारी चेतना का एक तीर बोलने वाले के ऊपर, गुरुदेव की ओर आ रहा है, चेतना का तीर, होश का तीर बोलने वाले के ऊपर आ रहा है। तो इस तीर को दो तरफा कर लो। जो सुन रहा है तुम्हारे भीतर, जो सुन रहा है बोलने वाले को, उसको मत भूलो। यानी सुनने वालों को मत भूलो, बोलने वाले को भी देखते रहो। बोलने वाला थोड़ी देर को भूल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सुनने वाले को यानी साक्षी को मत भूलो। साक्षी पर ध्यान केंद्रित रखो, साक्षी पर चेतना को केंद्रित रखो। जब साक्षी पर तुम्हारी चेतना केंद्रित रहेगी तब एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। ये शब्दों से समझी नहीं जा सकती। अगर तुम इसका अभ्यास करोगे तो उसका स्वाद तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा। साक्षी पर ध्यान रखते रखते तुम्हें इस सत्य का बोध हो जाएगा कि सुनने वाला और बोलने वाला दोनों एक ही हो गए हैं, दृष्टा और दृश्य एक ही हो गए हैं। अद्वैत फलित होता है, यानी अद्वैत की अवस्था। ये अद्वैत जो आध्यात्म का प्राण है, ये आपके अनुभव में आता है। तो ये साधना आप 24 घंटे के जीवन में कर सकते हो। जैसे भोजन कर रहे हो, भोजन करते समय आप शरीर के बाहर खड़े हो जाओ, देखो कि ये शरीर भोजन का आनंद ले रहा है। भोजन को देखो और इस शरीर को देखो जो भोजन का आनंद ले रहा है, और तुम बाहर खड़े हो जाओ। तो चेतना का तीर साक्षी पे बना रहे, साक्षी से अलग ना जाए, साक्षी को कभी मत भूलो। यानी स्वयं पर ध्यान हमेशा बना रहे। इसी को कहते हैं आत्म स्मरण की विधि है साक्षी साधना।